नमस्कार साथियों। डेली करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 26 नवंबर 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर्स के बनने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। और इसके अलावा आपको इस सेशन का जो पीडीएफ है वो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर है जो निःशुल्क मिल जाएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सीबीएसई क्लस्टर टेबल टेनिस चैंपियनशिप के अंदर प्रदेश के अरिंजे ने कौन सा पदक जीता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे साथियों और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं साथियों वो इंपॉर्टेंट है रहते हैं और एग्जाम के अंदर है जो साथियों पूछे लिए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट इसको आप मान के चलिएगा साथियों। आपसे पूछा है कि सीबीएसई क्लस्टर टेबल चैंपियनशिप के अंदर प्रदेश के अरिंजे ने स्वर्ण पदक जीता और फाइनल में इन्होंने किसको हराया तो सीकर के भावेश पूनिया को हराकर साथियों इन्होंने है जो स्वर्ण अपने नाम किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि इन्होंने सीकर के जो भावेश पूनिया है उनको हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे साथियों आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी। एक बार आपको लगता है कि इस प्रकार की जो प्रतियोगिता होती है वहां से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सीधे के सीधे क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश से किसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र की कार्यकारी समिति का सदस्य बनाया गया है। तो साथियों वासुदेव देवनानी जी को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपसे पूछा जाएगा किसको बनाया गया है तो आंसर हो जाएगा वासुदेव देवनानी को। प्रदेश से किसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र की कार्यकारी समिति का सदस्य बनाया गया है तो वासुदेव देवनानी को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र की कार्यकारी जो समिति है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा और आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा क्योंकि साथियों जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं अपने वासुदेव नानी इनको साथियों राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र की जो कार्यकारी समिति है उसका सदस्य है जो बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान और गुजरात और राजस्थान की बीएसएफ फ्रंटियर के कैमल विंग की पहली महिला प्रहरी किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि गुजरात और राजस्थान की बीएसएफ फ्रंटियर की कैमल विंग की पहली महिला प्रहरी किसे नियुक्त किया है तो आंसर हो जाएगा सीमा भवानी को। बस सीधा का सीधा नाम आपको याद रखना है कि राजस्थान और गुजरात की बीएसएफ फ्रंटियर की कैमल विंग की पहली महिला प्रहरी किसे नियुक्त किया है तो आंसर होगा सीमा भवानी को नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा और आपसे कन्फर्म आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 नंबर दिला के जाने वाले क्वेश्चन होते हैं साथियों क्योंकि जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर सीधे के सीधे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेट जीरो क्लाइमेट रियलिटी सिटी एक्शन प्लान 2070 है जो लॉन्च किया गया है इसमें प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है तो उदयपुर को इसके अंदर साथियों शामिल किया गया है। किसको साथियों उदयपुर को है जो इसके अंदर शामिल किया गया है। पूरे भारत से साथियों 7 शहरों का चयन किया गया था इस क्लाइमेट रिसल्ट सिटी एक्शन प्लान के अंदर। उसके अंदर साथियों अपने राजस्थान से जो उदयपुर का चयन हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि नेट जीरो क्लाइमेट जो सिटी एक्शन प्लान लॉन्च हुआ है उसके अंदर अपने राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है तो आपका आंसर हो जाएगा उदयपुर को शामिल किया गया है। हाल में कहां पर 40 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की गई है तो जयपुर के अंदर साथियों कहां पर जयपुर के अंदर है जो साथियों 40 करोड़ की लागत से है जो साथियों क्या बनाया जाएगा इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। इसकी घोषणा है जो साथियों किसके द्वारा की गई है राजस्थान से राज्यसभा सांसद व खेल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने इसकी घोषणा है जो की है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसकी घोषणा है जो किसके द्वारा की गई है ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है और कन्फर्म आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जोधपुर पुलिस रेंज ने नशे के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया है तो ऑपरेशन सवेरा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि साथियों जोधपुर पुलिस रेंज ने नशे के खिलाफ है तो कौन सा अभियान चलाया है तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सवेरा है जो साथियों चलाया गया है। इसे इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं और आपसे पूछा भी जाएगा कि कौन सा अभियान चलाया गया है तो ऑपरेशन सवेरा चलाया गया है।
यानी जो नशा है साथियों उसको रोकने के लिए है जो जोधपुर पुलिस है जो प्रयास कर रही है। इसके अलावा साथियों अब अपने सूरज सार पर जो महत्वपूर्ण होता है अपने लिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के सफल अमेरिका यात्रा पर बधाई दी। कहा रक्षा तकनीक के क्षेत्र में समझौतों से देश को मजबूती मिलेगी। ये किसका स्टेटमेंट रहा है साथियों? ये स्टेटमेंट रहा है आपके अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? बदनलाल जी शर्मा के द्वारा। बदनलाल शर्मा ने कहा कि मोदी ने 3 दिवसीय जो सफल अमेरिका यात्रा की है उससे साथियों देश को काफी फायदा होने वाला है। इसके बारे में ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्री से है जो भेंट हुई है उसके बारे में इसके बताया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है उसके बारे में साथियों बताया गया है। इसके अलावा गौशालाओं की अनुदान राशि में 10% की वृद्धि होगी। ये जानकारी इसके अंदर दी गई है। इसके अलावा साथियों राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट है उसके बारे में लगातार जो न्यूज़ आ रही है और आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त डॉक्टर मनीषा अरोड़ा ने नई दिल्ली में साथियों फिनलैंड के राजदूत से है जो मुलाकात की है और उनको साथियों राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्ट समिट के लिए है जो राइजिंग राजस्थान जो इन्वेस्टमेंट समिट है उसके लिए आमंत्रित किया है। तो ये इस प्रकार प्रत्येक साथियों है जो प्रयास किया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर है जो निवेश बढ़े उसके लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। राइजिंग राजस्थान से जो भी क्वेश्चन बनेंगे राज्यपाल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयों को नैक रैंकिंग के लिए बैठक आयोजित की गई है। सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की समयबद्ध रैंकिंग करवाने की कार्रवाई हो, इस प्रकार की जानकारी इसके अंदर साथियों शेयर की गई है। इसके अलावा कोटा रोजगार सहायता शिविर है जो 26 सितंबर को है जो साथियों यानी आज होगा। जिले के उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय की ओर से रोजगार सहायता शिविर आयोजित किया जा रहा है उसके बारे में बताया गया है। बीकानेर रोजगार मेले के लिए क्यूआर कोड से है जो पंजीकरण किया जा सकता है। बीकानेर के अंदर भी साथियों जो रोजगार 30 सितंबर को जो रोजगार मेला होगा उसके लिए क्यूआर है जो अपडेट किया गया है उसके माध्यम से आप स्कैन करके हैं जो वहां से जुड़ पाएंगे। श्री गंगानगर रोजगार सहायता शिविर है जो 30 सितंबर को राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने वाला है। कोल्ड स्टोरेज के लिए 1.40 करोड़ रुपए तक का अनुदान है जो मिलने वाला है। ये भी इम्पोर्टेंट है और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो कई बार साथियों अपने को बेसिक पता होना चाहिए कि अब रोजगार जो मेले हैं वो लग रहे हैं तो कोई भी आवश्यकमंद है उस तक ये जानकारी पहुंचाने का क्रम होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि करंट को केवल कंपटीशन के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए कि प्रत्येक वो अपने को क्वेश्चन है जो नंबर देगा, बल्कि कुछ बेसिक जानकारियों के लिए भी करंट से अपडेट है रहना चाहिए। इसके अलावा साथियों कालीबाई भील में मेधावी छात्र स्कूटी योजना के आवेदन है जो 20 नवंबर तक है कर पाएंगे। ये सब जानकारी साथियों है जो इम्पोर्टेंट होती है अपने समाज के लिए भी। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के इस सेशन में। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से। और इन्फ्यूजन नोट्स की टीम का प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले और यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। और अगर साथी आप RS प्री 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो इन्फ्यूजन नोट्स की एक्सपर्ट टीम आपके लिए हैंड रिटन नोट्स लेके आई है और वो नोट्स अगर आप मंगाना चाहते हैं तो इन्फ्यूजन नोट्स की वेबसाइट पर जाइए और वहां पर साथियों आपको है जो क्या मिलेगा ऐप के माध्यम से वेबसाइट पर जाइए वहां पर साथियों आपको है जो सैंपल मिलेंगे नोट्सों के और वहां से आप उनको चेक करके है जो ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि मैं जो साथ में जो नोट्स हैं वो भी इसके अलावा अगर आप RS प्री 2024 की तैयारी करें हैं कहाँ से पढ़ना चाहिए कितना पढ़ना चाहिए किस प्रकार से तैयारी करें कौन से सब्जेक्ट को छोड़े ये सब अगर जानकारी अगर आपको लेनी हो टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करना चाहिए तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर साथियों 2 बार RS के अंदर चयनित दिनेश जी सारण का इंटरव्यू है साथियों वो आप देख पाएंगे और वहां से आपको है जो साथियों ये सब चीजें मिल जाएगी कि किस प्रकार से है जो तैयारी करनी चाहिए किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए और एक ही प्रयास के अंदर प्री व मेंस इसके अलावा इंटरव्यू को है जो कैसे आप करेक्ट कर पाएंगे वो इन्होंने साथियों अपने एक्सपीरियंस के अंदर वहां पे पूरी जानकारी शेयर की है। तो यह प्रयास है साथियों इन्फ्यूजन नोट्स का कि आपको जल्दी ही कामयाबी मिले और यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। तो मिलेंगे साथियों अगले सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद।